अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये कुछ नंबर दिए गए हैं 6, 8, 12 और इनका एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले वीडियो के पहले हिस्से में एलसीएम होता क्या है, इसका मकसद क्या है, ये हम जानेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। एलसीएम एलसीएम से बनता क्या है ये देख लें जी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल सी एम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है जी। अब इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम। ठीक है। और कॉमन मुश्तरक, और मल्टीपल उसका जो अज़ाफ होता है। इसको हम उर्दू में कहते हैं जू अज़ाफ अकल। अब किताबों में अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, लेकिन एलसीएम का मतलब तो हमें पता होना चाहिए। यानी कम से कम मुश्तरक वो पार्ट, वो मल्टीपल जो इन तीनों का हो, कम से कम। अब देखें, क्वेश्चन करते हैं। 6 के मल्टीपल में लिखता हूँ, 6 के मल्टीपल लिखता हूँ। मल्टीपल्स में लिखने लगा हूँ जी। 6 के मल्टीपल्स लिखता हूँ, यानी 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36 एंड सो ऑन। अच्छा जी, दूसरा नंबर है जी 8। 8 का मल्टीपल, 8 के मल्टीपल लिखते हैं। 8, 16, 24 एंड 32 एंड सो ऑन। इसके बाद है 12। 12 के मल्टीपल लिखते हैं। 12, 12, 24, 36, 48। ठीक है जी। अब ये मल्टीपल लिख दिए। अब लीस्ट का मतलब सबसे छोटे, कॉमन देखना है। अब 12 इधर है सबसे छोटा, यानी कि जो तीनों में हो, तीनों में 12 इधर है, इधर नहीं है, इधर है। लेकिन जो तीनों में है ना, वो आप देखिए ज़रा। 24, 24, 24 वो नंबर है जो तीनों में है। कोई और नंबर नज़र आ रहा है? कोई और नंबर नहीं है ना, क्योंकि 12 इधर नहीं है। तो जो कॉमन है, तीनों में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 24 है उसको हमारा जो 6 है ये भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 आ जाएगा। हमारा जो 8 है ये भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है। और जो तीसरा नंबर है हमारा 12, ये भी डिवाइड कर लेगा। यानी वो नंबर, ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जो हमारे तीनों नंबरों पे डिवाइड हो जाएगा। हमारे 3 नंबर यही थे ना, तीनों नंबरों पे डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं एलसीएम। वो नंबर फाइंड करना होता है हमने, इसको कहते हैं जो तीनों पे डिवाइड हो जाए, तीनों पे डिवाइड हो जाए, इस नंबर को कहते हैं एलसीएम। उम्मीद है आपको अब याद रहेगा, कोई मसला नहीं बनेगा, एलसीएम का आपको पता लग गया। अब आगे देखते हैं कि एलसीएम को हमने फाइंड कैसे करना है, एलसीएम को मालूम कैसे करना है, एलसीएम को का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आइए इधर ही देखते हैं। आपने क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले इस तरह। जो नंबर्स हैं उसको आपने लिख लेने हैं। 6,
8 12 6 8 12 को लिख के आपने साइड पे एक लाइन लगानी है और एक नीचे लाइन लगानी है। अब किसी कॉमन प्राइम नंबर पे, प्राइम पे नहीं, लाइन लगा के आपने किसी भी कॉमन नंबर पे इनको डिवाइड करना है जो मिनिमम छोटा नंबर हो। कोशिश करनी है जो तीनों को डिवाइड कर सके, कम से कम दो को कर सके, नहीं तो एक को कर सके। तो हमने डिवीजन देखनी है। सबसे पहले हम दो प्राइम नंबर है, छोटा नंबर है, इस पे करते हैं। दो पे सारे हो रहे हैं, दो तिया 6, दो चौके 8, दो छिके 12। अब फिर दो पे करते हैं, लेकिन जो होंगे वही लिखेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं लिखेंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे, उसकी डिवीजन नहीं करनी। तीन नहीं होता वैसे ही लिख दो। चार दो पे तकसीम होता है, आंसर लिखना है। चार दो दूनी 4, दो तिया 6। ठीक है जी। फिर लाइन लगाओ। अब तीन दो दफ़ा है तो तीन पे डिवाइड कर दो। तीन एकम तीन, दो नहीं होता वैसे ही लिखो। फिर तीन को तीन पे डिवाइड किया, एक आंसर आया। अब एक एक रह गया, अब दो को बाहर निकालो। ठीक है जी। एक, दो को दो पे तकसीम किया, एक और फिर एक, यानी नीचे एंड पे एक आ जाए तो जो हमारे पास ये डिवाइज़र बने हैं, ये फैक्टर्स बने हैं, ये फैक्टर्स हैं क्योंकि ये इनको डिवाइड कर रहे हैं। इनको आप लिख लें। तो ज़रब दो, ज़रब तीन, फिर ज़रब दो। ठीक है। तो इनको आप ज़रब कर दें। दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है जी। तो ये 24 आप इधर देखें, आपके पास 24 ही आया है। 24 से कम कोई ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबर्स पे डिवाइड हो सके। दैट इज़ द थीम ऑफ एलसीएम। ये होता है जी हमारा एलसीएम। कितना है? 24। किसका? एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। इन तीन नंबर्स का एलसीएम जो है वो 24 है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब कोई भी नंबर दिए जाएं तो आप, उम्मीद है, एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी। फ़िलहाल इतना ही।